तो हेलो बच्चों, आज हमारा रेखाएं और कोण चैप्टर का तीसरा पार्ट है। और जैसे कि मैंने बताया था, आज हम लोग अपना प्रश्नावली 5.1 आज करेंगे। और आज कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी ये जो प्रश्नावली है इसको हम लोग आज ख़त्म करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न 1 के साथ। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो प्रश्न 1 का मैंने सी आपको पहले ही करवा दिया है जब मैं आपको पूरक कोण के बारे में बता रहा था। फिर भी आज सवाल 1 का डी में करवा देता हूँ, और मैं चाहूँगा कि बाकी दोनों आप लोग ए और बी आप लोग खुद से करें। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 1 का डी। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण का माप कितने होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पूरक कोण जो होते हैं, दो कोण होंगे उसमें, तो दोनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो अब इनमें से एक कोण का हमें माप दिया हुआ है और दूसरे कोण का हमें माप निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि एक कोण का माप हमें 54 डिग्री दिया हुआ है, हमें इसके पूरक कोण का माप निकालना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं, मान लिया पूरक कोण का माप बराबर, हम लोग मान लेते हैं कि इसके पूरक कोण का माप x है। तो जैसे कि जानते हैं हम लोग पूरक कोण, अब ये जो x है और ये जो 54 है, इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितने डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 54 डिग्री प्लस x बराबर 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। इन दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि ये पूरक कोण है इसीलिए। ठीक है, तो बस बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ x का जो मान है वो निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे कि यहाँ x के साथ ये 54 क्या है, जोड़ में है। और मैंने आपको बताया था, अगर ये x का मान निकालना है तो इस 54 को इधर से हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। और बराबर के इस तरफ ले जाने पर ये जो 54 डिग्री है वो किस में चला जाएगा, ये घटाव में चला जाएगा। तो x बराबर 90 डिग्री और ये 54 इधर आ जाएगा और इसके आगे लग जाएगा घटाव का चिन्ह। तो अब काफ़ी आसान है ये, x का मान निकालने के लिए हमें बस इसे घटाना है। तो आप लोग घटाकर बगल में देख लीजिए इसको कितना आता है इसका मान। ये अगर 10 से 4 जाएँ तो 6 बचेंगे, 8 से 5 जाएंगे 3 बचेंगे। तो ये कितना आ गया, 36 डिग्री। और यही था हमारे पूरक कोण का माप। देखिए, मान लिया पूरक कोण का माप x है, तो x का माप आया 36 डिग्री। तो इसलिए लिखेंगे हम लोग पूरक कोण का माप बराबर 36 डिग्री। और यही है हमारा आंसर। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। एक जोड़े पूरक कोणों का माप का अंतर 22 डिग्री हो तो कोणों का माप ज्ञात करो। तो यहाँ पर सवाल को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कहता है कि कोणों के माप का अंतर 22 डिग्री है। अब इससे हम लोग क्या समझें, इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि दो कोण होंगे, पूरक कोण। सबसे पहली बात तो पूरक कोण होने के लिए दो कोण होंगे, और उन दोनों का जो योग है, जो उन दोनों का जोड़ है वो कितने आएगा, 90 डिग्री आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं दोनों कोण समान ही हो, या बड़े छोटे भी हो सकते हैं। अब इसीलिए इसका अंतर का ये मतलब होता है कि आप लोग एक बात अभी से ध्यान रख लीजिए, कभी भी अगर अंतर के बारे में बोलते, सवाल अगर अंतर के बारे में बात कर रहा है तो आप लोग सीधे सीधे उसका घटाव करेंगे। ठीक है, मैंने आपने क्या बताया, अंतर की बात अगर सवाल कर रहा है तो हम लोग सीधे सीधे जो बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या को घटा देंगे। दोनों का अंतर ही होगा वो कैसे, मैं आपको जैसे बताता हूँ। मान लो आपकी उम्र है अभी फ़िलहाल 15 साल, ठीक है, और मैं कहूँ आपकी उम्र 15 साल है और आपके भाई या बहन की उम्र में 5 साल का अंतर है। ठीक है, आपकी उम्र है 15 साल और आपके भाई या बहन की उम्र और आपकी उम्र में अंतर कितना है, 5 साल का है। तो क्या आप बता सकते हैं आपके भाई की उम्र कितनी होगी। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास 10 चॉकलेट हैं और तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, तो अब अगर मैं पूछूं हम दोनों के बीच कितने चॉकलेट का अंतर है, तो वो कैसे बताओगे। अंतर का मतलब मेरे पास तुमसे कितना ज़्यादा है या तुम्हारे पास मुझसे कितना कम है, इसी को कहते हैं अंतर। तो इसको निकालने का, अभी तो आप लोग बता सकते हो ये 5 है, लेकिन ये हुआ कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी अंतर कहे तो हमें क्या करना होता है, घटाव करना होता है। अब किसको घटाव करना होता है, जो ये बड़ी संख्या है उससे ये छोटी संख्या घटानी होती है। मतलब अगर हम लोग 10 से 5 को घटा दें तो कितना आएगा, 10 से 5 घटेगा तो 5 आएगा। और यही है हम दोनों के चॉकलेट का अंतर। मेरे पास अगर 10 चॉकलेट हैं, तुम्हारे पास अगर 5 चॉकलेट है, तो हम दोनों के बीच जो चॉकलेट का अंतर है वो कितने चॉकलेट्स का है, 5 चॉकलेट्स का। बिल्कुल सही। तो इसी तरह अगर इसमें कह रहा है कि एक जोड़े पूरक कोणों के माप का अंतर 22 डिग्री है, इसका मतलब क्या कि अगर हम लोग मान लें कि
बड़े कोण का माप, इनमें से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक कोण बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, इसीलिए इनके अंतर 22 डिग्री का है। बड़े कोण का माप x है, ठीक, और छोटे कोण का माप y है। यहाँ पर हमें दोनों कोणों का ही माप पता नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों कोणों के माप को x और y के तौर पे मान लेते हैं। तो अब सवाल क्या कह रहा है कि इन दोनों कोणों के माप का अंतर 22 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था जब भी अंतर के बारे में बोले तो हमें घटाना होता है, और घटाना किसको है, बड़े से छोटे संख्या को। तो यहाँ पे हमने जो बड़ा कोण माना है x, इसे हमें इस छोटे कोण का माप y को घटाना होगा। तो देखते हैं सवाल के अनुसार x घटाओ y बराबर कितने डिग्री है, 22 डिग्री है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, ये प्रश्न के अनुसार, ये प्रश्न के अनुसार, प्रश्न ही हमें कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने डिग्री का है, 22 डिग्री का। तो पहला हमने ये निकाल लिया। अब हम यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। देखो, अगर हमें x का मान निकालना है तो हमें इस y को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और y को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बराबर के इस तरफ ले जा सकते हैं। तो x को अगर हम लोग यहाँ लिख लें और बराबर, अब 22 लिख लेते हैं, 22 डिग्री, और y को अगर इस तरफ ले जाएँ तो y इस तरफ चला जाएगा, लेकिन ये जो घटाव का चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा, जोड़ में। अगर ये जोड़ होता इधर जाकर ये घटाव हो जाता, और यहाँ पर घटाव है इसलिए इधर जाकर ये जोड़ हो गया। तो यहाँ से हमें x का एक मान निकल आया 22 डिग्री प्लस y। लेकिन अभी भी हमें संख्या में चाहिए, ये संख्या नहीं है, वेरिएबल में है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको दे देंगे, इस पूरे समीकरण को हम लोग दे देंगे नाम, इसका नंबर देते हैं समीकरण संख्या 1, ठीक है। अब क्योंकि कह रहा है, ध्यान से देखिए, तो ये कह रहा है पूरक कोण, ये क्या कह रहा है, पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। तो अब हमने दो कोण हमने क्या क्या माने थे, हमने एक कोण को x माना था, दूसरे कोण को y माना था। तो क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते कि x प्लस y बराबर कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये सवाल ही कह रहा है कि ये दोनों पूरक कोण हैं, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ से भी, अब देखो x बराबर x जोड़ y बराबर 90 डिग्री। तो अगर हम लोग ध्यान दें कि x का मान हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पर हमने x का मान निकाल लिया है, x का मान कितना है, 22 डिग्री प्लस y, और हमें दिख रहा है यहाँ पर x। तो क्या इस x का मान जो हमें यहाँ मिला है, इसको हम लोग इस x की जगह बैठा सकते हैं? तो हम लोग बैठा कर देखते हैं। इस x की जगह x का मान जो है 22 डिग्री प्लस y को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। इस x की जगह इसको हमने बैठा दिया यहाँ पर। अब x तो यहाँ से हट गया, बचा क्या, ये जोड़ बचा, फिर ये y बचा, अब बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं, 22 डिग्री उसी तरह रहेगा। और ये बताओ y प्लस y कितना हो जाएगा, ये y प्लस y 2y हो जाएंगे बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें y का मान निकालना है, हमें 22 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग 22 को यहाँ से हटाते हैं। तो अगर 22 यहाँ से हट जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ 2y बचेगा। तो पहले 2y लिख लेते हैं बराबर। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाकर इधर ले जाएंगे, 90 डिग्री और 22 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि ये इसके साथ जोड़ में था, तो अगर ये इधर जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये घटाव में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो 2y बराबर 90 से अगर हम लोग 22 घटाएं तो कितने आते हैं, आप लोग करके देख सकते हैं। 90 घटाओ 22, ये कितना आएगा, 68। तो हमें यहाँ 68 डिग्री आ गए। किसका मान, y का मान नहीं आया, अभी भी आया है 2y का मान, और हमें निकालना है y का मान। तो जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को समझाया था, अब ये 2 को हटाना पड़ेगा, तभी इस 2 को हम हटाएंगे तभी y का मान हमारा आएगा। तो हम लोग 2 को कैसे हटाएंगे, तो ये 2 इसके साथ किस में है, गुणा में है। तो गुणा वाले को अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो y का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले लिखेंगे, अगर 2 यहाँ से हट जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा और 68 डिग्री, और 2 अगर यहाँ गुणा पे है तो इधर क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, 68/2। तो अब हम लोग इसको भाग करके देख लेते हैं। 68 2 तिहाई 6, ये निकल गया, 8 नीचे आएगा, 2 चौके 8, और ये भी निकल गया। तो हमारे y का मान देखो आ गया है, हमारे y का मान कितना आया, 34 डिग्री, ठीक। तो इनमें से एक कोण का हमने माप निकाल लिया। देखो हमने यहाँ क्या पढ़ा, छोटे कोण का माप कितना पकड़ा था, y लिया था, और y का मान हमने निकाल दिया है 34 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमने पहले निकाला था समीकरण 1,
अब इसी समीकरण में हम लोग इस y को मान के बैठा देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? समीकरण एक, हमारा समीकरण एक क्या था? ये था x बराबर 22 प्लस वाई, 22 डिग्री प्लस वाई। अब x बराबर 22 डिग्री और हमें y का मान कुछ मिला है अभी अभी। क्या मिला है y का मान? 34 डिग्री। तो हम लोग इसको लिख देते हैं 34 डिग्री। ठीक है, फिर हम लोग x बराबर 34 और 22 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 56 डिग्री। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा, यहाँ पर हो गया 56 डिग्री। तो यहाँ से हमने x और y दोनों का मान निकाल लिया है। तो यहाँ पर सवाल हमें उसको दोनों कोणों का माप पूछ रहा था, तो दोनों कोणों का एक 56 डिग्री है और दूसरा 34 डिग्री है, और ये हमारा हो गया उत्तर। अब आते हैं हम लोग अपनी सवाल संख्या 3 पर, और सवाल संख्या 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक के संपूरक कोण का माप लिखो। संपूरक कोण, मैंने जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि संपूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों के योग का माप कितना होगा? 180 डिग्री होंगे। पूरक कोण के लिए 90 डिग्री होंगे और संपूरक कोण के लिए दोनों कोण के माप कितने होंगे? 180 डिग्री। तो इसमें से मैं सी वाला आपके लिए कर देता हूँ, और बाकी जो ए, बी और डी हैं ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। तो इसलिए अभी हम लोग सी वाला करेंगे, प्रश्न संख्या 3 का सी। तो जैसे कि संपूरक कोण में से एक कोण का माप हमें 55 डिग्री दिया हुआ है, अब हमें दूसरे कोण का माप निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं, मान लिया इसका जो संपूरक कोण है, संपूरक कोण, उसका माप कितना है? हम लोग मान लेते हैं x है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं संपूरक कोण होंगे तो इस कोण का जो माप है ये 55 डिग्री, और ये x अगर हम लोग दोनों को जोड़ें तो उसका योगफल कितना आएगा? उसका योगफल आएगा 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 55 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। और ये क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं? संपूरक कोण हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए इस 55 को इस तरफ ले जाएंगे, और ये 55 यहाँ जोड़ पे है तो ये इधर जाकर घटाव में हो जाएगा। और अगर x का मान हम लोग यहाँ से निकालें तो ये कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। आप लोग यहाँ पर बगल में देख कर सकते हैं। यहाँ 5 आएंगे, यहाँ तो यहाँ पर अगर हम लोग घटाव करके देखें तो x का मान आता है कितना? 125 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया है। यहाँ आप लोग लिख भी सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखते हैं, इसलिए संपूरक कोण का माप कितना है? 125 डिग्री। ये 55 डिग्री का जो कोण है उसके संपूरक कोण का माप कितना है? 125 डिग्री। अगर हमने सही किया है या नहीं ये हमें चेक करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो, संपूरक का कोण अगर होंगे तो इन दोनों का जोड़ 125 डिग्री और 55 डिग्री, इन दोनों का कोण का माप कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग 180 आता है कि नहीं। तो 125 और प्लस 55, इन दोनों को अगर हम जोड़ें 5 5 10 0, ये एक ऊपर चला जाएगा, 2 और 1 3, 3 5 8, और ये 1 1, कितने आ गए? 180 डिग्री आ गए। इसका मतलब है कि हमने जो उत्तर निकाला है वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहे हैं? एक जोड़े संपूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है, दोनों कोणों का माप ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ भी देखो, जैसे हमने सवाल संख्या 2 किया था, जैसे कि एक जोड़े पूरक कोणों का माप का अंतर 22 डिग्री है, यहाँ पर अंतर बताया था इसने 22 डिग्री, और यहाँ भी अगर ध्यान से देखें ये अंतर ही बता रहा है। ये क्या कह रहा है? अधिक है, कह रहा है अधिक हो या कम हो, अधिक या कम इन दोनों के बीच के अंतर ही बता रहा है। तो इसको भी हम लोग बिल्कुल जो हमने सवाल संख्या 2 की थी उसी तरह करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा अंतर जब भी होगा तो हम लोग घटाएंगे बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो हमें बड़ा कोण जो है और छोटा कोण है वो मान लेना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर मान लिया है कि बड़े कोण का माप कितना है? x है, और छोटे कोण का माप y है। तो जैसा कि सवाल में हमें कह रहा है कि बड़े कोण की माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है, मतलब इन दोनों के बीच का x और y के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 44 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर कितने हैं? 44 डिग्री है, क्योंकि 44 डिग्री क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर है। और मैं जब भी कहा अंतर होगा तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हम लोग घटाएंगे। तो जैसा कि हमने प्रश्न संख्या 2 में किया था, ठीक उसी तरह हम लोग अब क्या करेंगे? यहाँ से x का जो मान होगा वो निकाल लेंगे। अच्छा, पहले हम लोग लिख लेते हैं ये क्यों हुआ? क्योंकि ये
प्रश्न नहीं कहा था, तो प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x को अगर हम लोग यहाँ x का मान निकालना है तो y को उस तरफ ले जाएंगे, तो 44 डिग्री y इस तरफ जाएगा, और क्योंकि ये घटाव में है यहाँ जोड़ के इस तरफ आएगा तो ये जोड़ में बदल जाएगा, बराबर के इस तरफ आएगा तो। और यहाँ पर हमारा x का कुछ मान निकला है, अभी पूरी तरीके से मान नहीं निकला है क्योंकि y इसके साथ है, इस y को भी हम हटाएंगे आगे चलकर। और इसी तरह प्रश्न 2 में जैसे किया था, इसे भी इस समीकरण को हम लोग दे देते हैं समीकरण संख्या 1। और दूसरी जो बात है, अब सवाल फिर से देखो, एक जोड़े समपूरक कोणों के, एक जोड़े समपूरक कोण मतलब अगर ये समपूरक कोण है ये दोनों, तो x और y का योग, x और y का जोड़ कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। समपूरक कोण के लिए 180 डिग्री और पूरक कोण के लिए 90 डिग्री, ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो ये हम लोग लिख लेते हैं कि अगर ये समपूरक कोण है तो x और y का मान, योग का मान 180 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों समपूरक कोण हैं। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि पहले समीकरण में हमने x का कोई मान निकाला था, ये था 44 डिग्री प्लस y। तो क्या इस 44 डिग्री x के इस मान को हम लोग इस जगह बैठा सकते हैं, x की जगह, तो हम लोग बैठाते हैं। x की जगह हम लोग ये बैठाएंगे 44 डिग्री प्लस y। ठीक, ये बैठा दिया, और क्या बचा, ये बचा प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसको आगे, 44 डिग्री प्लस y और y मिलकर कितने हो जाएंगे, 2y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग, हमें y का मान निकालना है तो यहाँ से पहले इस 44 को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग अगर 44 हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 2y बचेंगे। ठीक है, 2y बचाने के लिए हम क्या करेंगे, 44 को इस तरफ ले जाएंगे, 44 को इस तरफ ले आए, और 44 अगर यहाँ जोड़ में है तो यहाँ जाकर ये घटाव में हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 2y बराबर 180 से अगर हम लोग 44 घटाएं तो कितने आएंगे, ये आएंगे 136 डिग्री। ये आप लोग करके देख लीजिएगा खुद से। और उसके बाद अगर इस y का मान सिर्फ निकालना है तो इस 2 को भी अब हटाना पड़ेगा हमें। तो 2 यों की गुणा पे है, तो इस ये गुणा वाला y इधर जाकर चला जाएगा भाग में, इसके नीचे। अब भाग करके देख लो, 2 136, 2 छक्के 12, 3 से 2 जाएंगे, 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 16, 2 अट्ठे 16। तो ये कितने आ गए, 68 डिग्री। तो यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया है 68 डिग्री। ठीक, y का मान हमने निकाल लिया है। अब हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 में ही ये जो y है, y की जगह हम लोग 68 डिग्री बिठा देंगे। तो करते हैं समीकरण 1, x बराबर 44 डिग्री प्लस y। अब x बराबर 44 डिग्री और y की जगह y के इस मान को हम लोग बिठा देते हैं 68 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 और 8 12, 1 4 और 6 10 और 1 11, कितने आ गए, 112 डिग्री। यहाँ से हमने अब सही किया है कि नहीं, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। किस तरह, बिल्कुल इस तरह, 112 प्लस 68। अगर हमने सही किया है तो इसका जो योग है ये 180 डिग्री आएंगे। देखते हैं, 2 और 8 10, 0 1 1 1 2 और 6 8 और ये 1, कितने आ गए, 180 डिग्री। इसका मतलब हमने सवाल अपना बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं आखिरी लाइन। तो आखिरी लाइन यहाँ पे हमने लिखना है कि दोनों कोणों का माप कितने कितने हैं। x का माप हमारा आया 112 डिग्री और y का माप हमारा आया 68 डिग्री, जो कि हमने पहले मान लिया था। यहाँ देखिए, x माना था पहले बड़े वाले कोण को और छोटे वाले कोण को y माना था। तो x का माप हमारा 112 आया और y का माप 68 डिग्री। अब देखते हैं हमारा 5वां सवाल क्या कह रहा है। दो रेखाओं पी क्यू और आर एस का प्रतिच्छेदक बिंदु ओ है। यदि कोण पी ओ आर बराबर 50 डिग्री है तो अन्य कोणों का माप ज्ञात करो। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ये रेखाएं और कोण वाले चैप्टर के दूसरे पार्ट में, पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने आपको ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताया था, और ये बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग पार्ट 2 वाले वीडियो में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के बारे में जो मैंने पढ़ाया है वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, और देखने के बाद ये आपका बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा ये प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि सवाल में दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस दो रेखाएं हैं, और वो रेखाएं जाकर कहाँ पे कटती हैं, प्रतिच्छेदक बिंदु जो लिया हुआ है वो कहाँ पर है, ये कहाँ कट रही हैं, देखो इस बिंदु ऊपर कट रही हैं। तो अब हमें दिया हुआ है कोण पी ओ आर का मान दिया हुआ है, कोण पी ओ आर बराबर 50 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार।
प्रश्न में ही दिया हुआ है। और हमें कहा है अब कि दूसरे सभी कोणों का, मतलब कौन से वाले कोण का माप हमें निकालना है। तो हमें इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का, इन सभी तीनों कोणों का माप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। अगर आपको याद होगा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण में ये जो कोण POR है, इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, तो इसके ठीक उल्टे दिशा वाला। ठीक है, तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री होगा। मैंने आपको बताया था ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर कोण POQ बराबर 50 डिग्री है तो कोण SOQ भी 50 डिग्री के ही बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर कोण POQ बराबर 50 डिग्री है तो इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण जो कि SOQ है वो भी कितना डिग्री होगा, वो भी 50 डिग्री ही होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि कोण POQ बराबर है किसके, कोण SOQ के, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। और ये बराबर कितने के हैं, कितने डिग्री है ये देखो, ये है 50 डिग्री। ये क्या है, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो अब हमने देखो, हमने POQ का मान दिया हुआ था, SOQ का मान निकाल लिया है। SOQ का मान भी कितना है, इसके मान के बराबर ही है ये। ठीक, अब जब मैं आपको ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक बात और ध्यान में रखने के लिए कही थी, क्या, रैखिक युग्म के कोण, अगर आपको याद हो। तो अगर देखो बच्चों, अगर मैं ये वाली जो रेखा है, ये वाली रश्मि इसको ढक दूँ तो PQ देखो, सिर्फ PQ को अगर हम देखें, PQ को अगर देखें तो PQ क्या है, एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर एक रश्मि खींची गई है, जिसकी वजह से ये और ये दो कोण बन गए हैं। इस रश्मि की वजह से, इस OS रश्मि की वजह से दो कोण बने हैं। ठीक है, और रैखिक युग्म के कोण, या फिर मैंने आपको बताया था जो सीधी रेखाएं होती है उनका पूरा मान, ये पूरे कोण का मान कितना होता है सीधी रेखा का, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से अगर हमें इस कोण का मान SOQ का मान पता चल गया है कि ये 50 डिग्री है, तो क्या हम इस POS का मान नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। और हम लोग अभी निकालेंगे इसका मान। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल POS, एंगल हमारा या कोण हमारा POS प्लस एंगल SOQ, एंगल SOQ, ये कितने के बराबर होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म का कोण है या सीधी रेखा पर कोण है। तो अगर ये सीधी रेखा के कोण का माप कितना होता है, 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखो यहाँ POS का हमें मान पता नहीं है, लेकिन हमें SOQ का मान अभी निकाला हमने, SOQ का मान अभी निकाला हमने 50 डिग्री। तो इस SOQ की जगह हम लोग 50 डिग्री लिख सकते हैं, ये बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ हम लोग अगर POS का मान निकालना है हमें, तो इस 50 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हम लोग इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये घटा हो जाएगा। POS बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कोण POS का माप निकाल सकते हैं, जो कि 180 डिग्री से अगर हम लोग 50 डिग्री घटाएंगे तो ये आएगा 130 डिग्री। तो इसी तरह हमने POS का मान निकाल लिया 130 डिग्री, POS का मान हमने 130 डिग्री निकाल लिया है। और अभी फिर से ध्यान देंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, जैसे कि अगर POS यहाँ पर है तो इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा है, ROQ है। तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी कितने होंगे, ये भी होगा 130 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण POS बराबर कोण ROQ, ROQ बराबर कितने डिग्री, तो ये 130 डिग्री ही होंगे, 130 डिग्री ही होंगे। और ये क्यों होंगे, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ये मैं लिखना भूल गया था, ये रैखिक युग्म के कोण है। अगर किसी को ये समझ ना आ रहा हो, किसी बच्चे को, तो आप लोग जो इसके पहले 2 पार्ट वाली वीडियो जो मैंने बनाई है वो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से मैंने आपको पहले 2 वीडियोज़ में बताया है। अब चलते हैं हम लोग सवाल संख्या 6 पर, और यहाँ पर कह रहा है चित्र से x का मान ज्ञात करो। और बच्चों अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये आप इन प्रश्नों में से अभी तक जितने भी प्रश्न हमने किए हैं उसमें सबसे आसान सवाल यही है। यहाँ पर 3 कोण दिए हुए हैं, एक ये 60 डिग्री का है, एक ये 45 डिग्री का है, और यहाँ पर x का मान पूछ रहा है। तो अगर
आपको याद हो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी सीधी रेखा हो तो उसका पूरे कोण का मान कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे?